तो अपने पास अपने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर जो है अपने पास दो एटम्स के बीच मतलब एक बॉन्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। मतलब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसकी लेंथ क्या रहेगी, उतनी कम रहेगी। तो सिंपली मैं इसको इस तरीके से रिलेट करना चाह रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, directly proportional to bond strength and inversely proportional to bond length। ये रिलेशन आगे काम में आएगा, तो ये तुमको ध्यान रखना है। सर हाँ, हमको बता दीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर से पता क्या चलता है। बॉन्ड ऑर्डर से पता क्या चलता है? हाँ चलो बता देते हैं अभी दोबारा। तो बॉन्ड ऑर्डर पहली बात अपन इससे देखा था कि अगर अपने पास सिंगल बॉन्ड है, तो जैसे अपने पास मान लो कि दो एटम्स हैं, मैं सेम एटम ले रहा हूँ ए, इन दोनों एटम्स के बीच अपने पास सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो कि यही एटम्स जो हैं अपने पास ए और ए, ये अपने पास क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड मतलब ए के भी दो इलेक्ट्रॉन और इस ए के भी दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। मतलब दो बॉन्ड से अपने पास आपस में दोनों बाइंड है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। और सेम तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर ये ए 3 बॉन्ड भी बना पाता, तो अपने पास मान लो कि इस ए के भी 3 इलेक्ट्रॉन आए, इस बी के भी अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या हो गया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि अपने पास एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है या कितने बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब अपने पास वहां पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। और बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब वहां पे अपने पास क्या है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए अपन बॉन्ड ऑर्डर यूज करते हैं। अब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अपने को उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो दोनों तो एक आपस में रिलेटेड है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपने पास यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, ये ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो अपने पास दो एटम्स के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड मतलब वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है, 3 बॉन्ड से वो क्या आपस में अट्रैक्शन में है, तो ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उतनी ज्यादा रहेगी। तो यही अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जितने ज्यादा बॉन्ड्स रहेंगे उतने ज्यादा दो एटम्स के बीच अट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 3 है, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, 2 एटम्स आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब एक बॉन्ड से अपने पास 2 एटम्स आपस में कनेक्टेड है, तो 3 बॉन्ड मतलब वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। ये कहना चाह रहे हो अपन। अभी क्लियर है क्या? यस सर। सर हाँ, जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा सर, उससे खाली पता चलेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उससे पता तो चलेगा नहीं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। वहां पे अपन एवरेज की बात करेंगे ना, जैसे अपन बेंजीन में भी बोल रहे थे, तो बेंजीन में अपन क्या बोल रहे थे कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, एक जगह प्रेजेंट नहीं है। तो एवरेज अपन ये बोल रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो 1.5 का मतलब ये होता है कि वहां पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का नेचर है, ये अपन बोलते हैं वहां पे। अभी बात करेंगे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, आगे बात करेंगे तो वहां पे उसको और भी देखेंगे। अभी तुम इसी पे रहो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आगे अपने को डिस्कस करना है ऑक्सीनाइंस में किस तरीके से रेजोनेंस है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके भी बात करूंगा कि अगर फ्रैक्शनल में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा तो उसका क्या मतलब है। तो ये अपने पास बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ है, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को तुम ऐसे सोच सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के साथ कि अगर अपन बात करें किसकी, बॉन्ड लेंथ, तो वापस वही चीज अपन लेते हैं कि ए के बीच अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, या मान लो कि इस ए के बीच ही अपने पास डबल बॉन्ड है और ए के बीच अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे अपन ने बोला कि सिंगल बॉन्ड मतलब अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब अपने पास अट्रैक्शन क्या रहेगा, दो एटम्स के बीच कम रहेगा। हाँ,
तो यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब रिलेटिवली कम अट्रैक्शन। यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब 2 एटम्स 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है। और यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 है, तो एक तरीके से बीच में हो गया। तो जहाँ पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे अपने पास अट्रैक्शन कम है, तो एटम्स रिलेटिवली क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। यहाँ पे वही 2 एटम्स थे, लेकिन इनके बीच अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, 3 बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, थोड़े पास पास रहेंगे। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, एटम्स उतने पास रहेंगे। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन है एटम्स उतने पास पास है। जितने पास पास एटम्स रहेंगे उन बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा। सर स्टेबिलिटी भी बढ़ती होगी ना बॉन्ड ऑर्डर के साथ? अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी एक ही बात होगी ना यार। यस सर, बस कंफर्म। चलो, तो ये है अपने पास, तो ये ऑर्डर तुमको ध्यान रखना है, इससे अपन कंपैरिजन करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसी बॉन्ड ऑर्डर को तुम अलग वे से वैसे भी पूछ सकता है तुमको, कि कंपेयर बॉन्ड एनर्जी या कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ या कंपेयर बॉन्ड लेंथ, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, अभी अपन आगे डिस्कस भी करेंगे इन सब चीजों को। तो ये हो गया अपने पास। हाँ बोलो। वो स्टेबिलिटी वाला एक बार बता दीजिए, क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी ना बॉन्ड की। सब तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास जितना ज्यादा, अपन क्या बोल रहे हैं कि उतने ज्यादा बॉन्ड्स हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स हैं मतलब अट्रैक्शन उतना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा सिस्टम में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी ना। एनर्जी भी तो ज्यादा रहेगी। अरे अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा हाँ, केमिकल बॉन्डिंग हाँ, तो एनर्जी कम हो जाएगी। यस सर समझ गया। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। ये सर वो बेसिक लिखवाया था ना आपने, वो याद आया तो बोला। ठीक है चलो। सर केमिकल बॉन्डिंग में तो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तक आएंगे सिर्फ। हाँ, जितना अपन पढ़ लेंगे आज बॉन्ड ऑर्डर ये सब, इसके बाद अच्छा इसके बाद और क्लास होगी ना अभी। तो आज जितना पढ़ेंगे उतना दे देंगे, रेजोनेंस तक के दे देंगे, इसमें यही कंपैरिजन वगैरह देखते हैं, मैं बता दूंगा, फाइनल कर दूंगा मैं। सब टेस्ट में आएगा। मैं पेपर बनाऊंगा तब तुमको कंफर्म कर दूंगा कि कहाँ तक मैं दे रहा हूँ। एटलीस्ट आज जो पढ़े वो तो आएगा ही, इसके आगे जो अभी ये क्लास अपनी क्या होगी, आज क्या वेडनेसडे ना कि थर्सडे? अच्छा वेडनेसडे ही है। तो आज पढ़ेंगे, बीच में 1-2 क्लास और होगी, तो एक अपन फिजिकल का रखेंगे, एक इनऑर्गेनिक करेंगे, तो इनऑर्गेनिक वाला सैटरडे को पड़ जाएगा। तो आज तक जो पढ़ेंगे वो दे देंगे, इससे ज्यादा क्या देंगे। मैं फाइनल कर दूंगा कहाँ तक मैं सिलेबस में दे रहा हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये था अपने पास कि बॉन्ड ऑर्डर अपने पास बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इसी चीज को बता रहा है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स रहेंगे उतने ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक कराने के लिए उतना एनर्जी देना पड़ेगा। और जितना अट्रैक्शन रहेगा एटम्स उतने पास पास रहेंगे, जितने पास पास एटम्स रहेंगे बॉन्ड की लेंथ उतनी कम रहेगी। तो ये है। वेटिंग में विक्रांत है सर। हाँ तो ये हो गया अपने पास। इसी में अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीनाइंस के लिए रेजोनेंस उसे बता दूंगा मैं। तो इसमें लिखो कि अरेंज फॉलोइंग in increasing order of bond length। बॉन्ड लेंथ भी कौन सा, मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, ये अपने को कंपेयर करना है। कुछ मॉलिक्यूल्स में देख रहा हूँ, जैसे अपने पास क्या होगा, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दूसरा CO2, तीसरा कार्बोनेट आयन CO3-। इन तीनों में तुमको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें तुमको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, और बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बताना है कि अपने पास किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ कम है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो सबकी। पहले दो में बताओ, CO में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और CO2 में कितना आएगा।
ये स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। अरे CO का स्ट्रक्चर बन रहा है तुमसे? यस सर। हाँ, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? CO में देखो 3 है, एक कोऑर्डिनेट 3 बन जाएगा अपने पास। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपन ने बनाया था कल ही कि अपने पास CO में क्या होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने जैसे अपने पास डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन कार्बन के पास रह गए क्या, 2 बॉन्ड बनाते, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है, कार्बन ने अपने पास क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर इस सिचुएशन में देखोगे तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास क्या करेगा, एक ऑर्बिटल वैकेंट करवाएगा और अपना लोन पेयर जो है ऑक्सीजन से एक्सेप्ट करेगा, ताकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और अपने पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखोगे तो CO में अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच अपने पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो इसमें अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लोन पे डोनर जो है उस पर पॉजिटिव आएगा, लोन पे एक्सेप्टर पे नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर बचेगा और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर, के लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है अभी तो ये अपने पास क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव होता है, सॉरी कार्बन पे नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, ओवरऑल चार्ज अपने पास 0 है। तो अभी तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगी, 3 बॉन्ड अपने पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा, 3। सेम तरीके से अपन बात करेंगे CO2 की, तो CO2 में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम रहेगा क्योंकि कम नंबर में है। तो कार्बन अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें अपने पास क्या है, 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड मतलब अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है क्या, 2। अब अपन बात करते हैं किसकी, कार्बोनेट आयन CO3 जो कि अपने पास क्या है, ऑक्सीएनाइन है। तो ऑक्सीएनाइंस में अपने पास पहले तो अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था कि अपने पास जितना माइनस चार्ज होता है उतने ऑक्सीजन को अपन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे अपने पास क्या है, कार्बन। तो कार्बन अपन ने बना दिया, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। -2 चार्ज है, मतलब अपने पास 2 ऑक्सीजन जो है O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे इस तरीके से, बाकी एक ऑक्सीजन बचेगा जो कि अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। देखो बॉन्ड जो बनता है 2 एटम के बीच बनता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, वो सेंट्रल एटम से ही बनेंगे बॉन्ड। तो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, इसलिए अपन सिर्फ एक बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि तुम चाहे इस बॉन्ड को कंसीडर करो चाहे इस बॉन्ड को कंसीडर करो, बात तो एक ही है, क्योंकि एटम अपने पास कार्बन ऑक्सीजन है और दोनों बॉन्ड अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है। सर CO2 के तो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं ना, क्या CO2 के तो सर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो तीनों में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के नहीं देखेंगे? 3 स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो तुम सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल, हाँ 2 यस इसका सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, वो तुम ऑर्गेनिक में डिस्कस करोगे, अभी तो इतना मान के चलो कि एक ही स्ट्रक्चर बन रही है। अच्छा उनमें ओके भी सर, निकालोगे तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, एक बार सिंगल एक बॉन्ड जगह एक बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर वहां से भी 2 ही आएगा। हाँ यस सर। वो स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है उसमें, अभी अपने को उसमें जाना नहीं है, अभी अपन सिर्फ वो तुम देखो रेजोनेंस जो अपने पास है ऑर्गेनिक का चैप्टर है, मैंने पहले भी बोला था, और ऑर्गेनिक में तुमको कम से कम 2-3 लेक्चर लगा के ये पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कंडीशंस भी लिखाई जाती है कि क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए। तो अपन अभी उन सब के कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहे, अपन को सिर्फ ऑक्सीएनाइंस की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे एक तरीका बता दूंगा, उससे तुमको स्ट्रक्चर बना लेनी है और कंपेयर कर लेना है। तो मतलब सिर्फ अपन एक कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले, उससे ज्यादा अपन नहीं करेंगे जो ऑक्सीनाइंस में लगती है। तो अपने को ज्यादा डीप में जाना नहीं रेजोनेंस में, क्योंकि अपने पास जितना यूजफुल है उतना अपन डिस्कस करने वाले हैं, फिर तुम जब GOC पढ़ रहे होंगे लास्ट में तो वहाँ पे सब कुछ आ ही जाएगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी का क्या रोल होता है। अभी अपन स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को कंसीडर ही नहीं कर रहे, और CO2 का जो अपने पास मेन स्ट्रक्चर होता है जो भी अपन ने बना रखा है यही होता है।
तो CO2 को तुमको जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे ही कंसिडर करना है। तो बाकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो फिर ये बात की बात है, अभी तो तुम ऐसे बनाना है। ये क्लियर हुआ कि अपन बॉन्ड ऑर्डर 2 क्यों लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा दो एटम्स के बीच देखा जाता है, पूरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स नहीं काउंट करने अपने को। Yes, अपन ने लिखा भी ऐसा ही था कि हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड मतलब दो एटम्स को देखना है। हाँ, तो ये है अपने पास। अब अगर अपन इसकी बात करें तो अपन ने कार्बोनेट आयन CO3 2- का अपन स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है कि यहाँ पे अपने पास 3 ऑक्सीजन हैं और डबल बॉन्ड अपने पास अपन ने इस ऑक्सीजन के साथ लगाया। तो ये अपने पास इसको नंबरिंग कर दे अपन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। तो डबल बॉन्ड अपन ने ऑक्सीजन 1 पे लगाया है, तो ये तो ऑक्सीजन 2 पे भी आ सकता था, ऑक्सीजन 3 पे भी आ सकता था। तो इसकी इस तरीके से अपने पास क्या होगी, 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। तो उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि एक बार डबल बॉन्ड अपन ने रखा, ऑक्सीजन 1 के साथ बनाया, एक बार डबल बॉन्ड अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 के साथ बनाएंगे। तो ऑक्सीजन 1 पे अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 अपने पास बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन 3 अपने पास ऐसे ही रहेगा। ये एक और स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है कि डबल बॉन्ड अपने पास क्या आ जाए, ऑक्सीजन 3 पे आ जाए। तो अगर डबल बॉन्ड को तुम ऑक्सीजन 3 पे शिफ्ट कर देते हो तो ये अपने पास आ जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन 3 के बीच अपने पास डबल बॉन्ड है, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचेंगे अपने पास O- सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसकी अपने पास क्या है, 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है इसकी। ठीक है, तो अपने को एक तरीके से कोई मेथड भी नहीं, अपन जुगाड़ लगा रहे हैं किस तरीके से अपन ऑक्सीनाइंस के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो तुमको यही देखना है कि अपने पास डबल बॉन्ड रहेगा तो उस डबल बॉन्ड को तुम कितनी डिफरेंट पोजीशन पे रख सकते हो। कल अपन बेंजीन की डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी अपन ऐसे देखा था कि डबल बॉन्ड अपने पास ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच आ गया, तो अल्टरनेट अपन इस तरीके से लिखा था। तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी। तो ऑक्सीनाइंस में तुमको ऐसा ही सोचना है कि अगर अपने पास डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड को अपन कितने डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, तो 3 ऑक्सीजन का अपन ने नंबरिंग किया, तो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, तीनों पे बारी बारी से डबल बॉन्ड रख दिया, मतलब अपने पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। इसी तरीके से अपन बाकी ऑक्सीनाइंस की भी बात करेंगे तो तुमको थोड़ी चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, और ऑक्सीनाइंस के अलावा अपने को कुछ और डिस्कस करना नहीं है, तो तुम्हारा काम यहाँ पे अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो अब अपने को निकालना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगेन फिर अपन वही 2 एटम्स को कंसीडर करेंगे। तो अपने पास मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का अपने से बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की अपने को बात करनी है। तो अपने पास मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन 1 की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अपन ऐसा कुछ लिखा था कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ total bonds between 2 atoms in all resonating structures divided by number of total resonating structures। ठीक है, तो अपने पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और अपने को भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किस किस के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच। मतलब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुमको कार्बन और ऑक्सीजन 1 को देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन 1 को देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे पहली स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको बोल दूं कि अपने पास स्ट्रक्चर 1 है, ये अपने पास स्ट्रक्चर 2 है, ये अपने पास स्ट्रक्चर 3 है। तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास आ रही है। पहली स्ट्रक्चर में अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मतलब अपने पास क्या हो गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड और यहाँ पे भी 1 बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच अपने पास टोटल कितने बॉन्ड है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 4। तो टोटल बॉन्ड तो अपने पास कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास कितना आ जाएगा, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ गया, 1.33। ये समझ में आएगा किस तरीके से निकाला। अरे समझाए? यस सर। सर इसको दोबारा बता दीजिए। हाँ, तो देखो अपन बोल क्या रहे हैं
कि अपन पहले तो क्या करेंगे, जैसे अपने पास कोई भी ऑक्सीजन आयन आएंगे तो पहले तो अपन क्या करेंगे, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे अपन ने पहले बनाया था। कि अपने पास अपन ने क्या बोला था स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि अपने पास सेंट्रल एटम सबसे पहले डिसाइड करना है। तो सेंट्रल एटम अपने डिसाइड किया क्या, कार्बन। तो कार्बन अपने पास सेंट्रल एटम था, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास ये हो गए। फिर अपन ने बोला कि -2 चार्ज था, तो -2 चार्ज मतलब अपने पास 3 में से 2 ऑक्सीजन जो है O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन अपन ने O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए, बाकी 1 ऑक्सीजन बचेगा तो अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो अपने पास देखो 3 ऑक्सीजन था, तो ये अपने पास ऑक्सीजन 1 बोल दिया अपन, इसको ऑक्सीजन 2 बोल दिया, इस पे ऑक्सीजन 3 बोल दिया। तो ये डबल बॉन्ड जो है इन तीनों ऑक्सीजन में किसी भी ऑक्सीजन पे आ सकता है। तो अपन ने वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचना है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अपने पास पॉसिबल हैं। तो अपने पास ये ऑक्सीजन 1 पे बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में, तो अपन ने एक बार ऑक्सीजन 2 के साथ बना दिया, इसको अपन ऑक्सीजन 1 बोल रहे थे, इसको ऑक्सीजन 2, इसको ऑक्सीजन 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो डबल बॉन्ड के लिए अपने को डिफरेंट पोजीशन कंसीडर करनी है, डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटी अपने को देखनी है। तो एक बार अपने डबल बॉन्ड रखा कहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन 1 के लिए, एक बार डबल बॉन्ड अपन रखा कार्बन ऑक्सीजन 2, एक बार अपन डबल बॉन्ड रखा कार्बन ऑक्सीजन 3। तो इस तरीके से अपने पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी, तो अपन ने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी। तो ये तो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। तो आगे भी अपन यही सोचेंगे कि अपने पास जो डबल बॉन्ड्स आएंगे उनको अपन कितने डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं, उसके हिसाब से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान होता है। आगे बताऊंगा तो वो चीजें क्लियर होगी। ये हो गया अपने पास। अब अपने को निकालना क्या था, क्योंकि अपने को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन 1 को मैं देख ले रहा हूँ, क्योंकि कोई एक बॉन्ड अपने को देखना पड़ेगा। और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल रहेंगे, क्योंकि किसी एक स्ट्रक्चर में अपने पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच, जैसे अपन यहाँ पे देख लें तो ये जो अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें अपने पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच डबल बॉन्ड है। बाकी दोनों स्ट्रक्चर में अपने पास कार्बन ऑक्सीजन 1 के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऐसे अगर तुम देखोगे तो जो अपने पास सेकंड वाली स्ट्रक्चर है, इस सेकंड वाली स्ट्रक्चर में अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन 2 के बीच डबल बॉन्ड है। बाकी बची हुई 2 स्ट्रक्चर में अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है। और इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो अपने पास जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें अपने पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन 3 के बीच डबल बॉन्ड है। बाकी जो 2 स्ट्रक्चर्स था उसमें अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन 3 के बीच क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे। मतलब यहाँ पे क्या अपने पास कि कार्बन और एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन के बीच 2 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आएगा, एक स्ट्रक्चर में अपने पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो टोटल बॉन्ड अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे अपन बात करें, इसकी अपन बात करना चाह रहे थे, इसी एक को अपन ने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन 1। तो कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच स्ट्रक्चर 1 में डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, बाकी 2 जगह पे अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अपन ने फॉर्मूला ये लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, कौन से 2 एटम्स जिनके बीच अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच अपने पास पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, बाकी स्ट्रक्चर्स में अपने पास एक एक बॉन्ड है। तो अपने पास टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल बॉन्ड अपन ने ले लिया क्या, 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास कितनी आ रही, 3। तो 4/3 अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 1.33। क्लियर है क्या अभी? यस सर। चलो, तो ये अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया सबका। अभी अपने को एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। उससे पहले अपन ये कंपेयर कर लेते हैं, हाइब्रिड में अलग से दिखा दूंगा सेपरेट कि किस तरीके से अपन हाइब्रिड को बनाते हैं। पहले अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन ने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया कि अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड था CO3, अच्छा एक CO2 था अपने पास, और एक अपने पास CO3 2 माइनस है। तो अपने पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था अपने पास कितना, 3। यहाँ पे अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बीच के बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना है, 4/3 दैट इज 1.33। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर अपने पास यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अपने पास यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिलेटिवली सबसे कम अट्रैक्शन होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी।
यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ अपने पास सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो अपने से पूछा गया क्या बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ अपने पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो अपने पास ये हो जाएगा, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना था। अब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड पे आता हूँ कि अगर अपन ने ऑक्सी एसिड्स के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, या मैं डायरेक्ट बोलूँ कि डबल बॉन्ड को मैं कितने डिफरेंट पोजीशन पे रख सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी अपन ने चेक करके उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाए, तो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपन रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनाएंगे, किसी को कुछ पूछना है क्या? तो देखो अपने को रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं अपन, तो इसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल अपन ले लेते हैं CO3 2-। तो CO3 2- की अपन बात कर रहे हैं, तो अपने पास सबसे पहले तुमको वही नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना होता है जो अपन ने सीखा है कि ऑक्सीजन अपने पास, तो अपने पास कार्बन सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन अपन ने O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो 3 में से 2 ऑक्सीजन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, एक ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो गया। अब अपने पास 3 ऑक्सीजन थे, एक डबल बॉन्ड है, तो अपने पास क्या हुआ कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, इसको अपन ने ऑक्सीजन 1 बोल दिया, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ये ऑक्सीजन 3 हो गया। तो अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड जो है एक बार ऑक्सीजन 1 पे आया तो ऐसे ऑक्सीजन 2 पे भी आ सकता है, क्योंकि तीनों में से किस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा ये तो फिक्स नहीं है ना यार। तो एक बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 के साथ बन सकता है, एक बार ऑक्सीजन 2 के साथ बन सकता है, एक बार ऑक्सीजन 3 के साथ बन सकता है। तो अपन ने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो सिंगल बॉन्ड मतलब O- के साथ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन माइनस। एक बार ऑक्सीजन 3 के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी 2 जगह अपने पास ऑक्सीजन माइनस इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब अपने को इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। अच्छा, एक और चीज अगर मैं तुमसे पूछूं कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं क्या? यस सर। आइडेंटिकल है ना, कि एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के साथ अपने पास क्या है सिंगल बॉन्ड है, और 2 ऑक्सीजन अपने पास माइनस चार्ज के साथ है, और एक ऑक्सीजन अपने पास न्यूट्रल है। तीनों स्ट्रक्चर में वही है, तो तीनों स्ट्रक्चर अपने पास आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये अपने पास होता ही है कि ऑक्सीनाइंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑक्सीनाइंस में अपने पास गया, हाँ, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती है वो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो तीनों अपने पास आइडेंटिकल है। तो ये तीनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, इसलिए अपन ने बॉन्ड ऑर्डर भी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई किया था, या एक ही बॉन्ड के लिए आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि वहां पे हर बॉन्ड जो है एक जैसा ही है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो देखो तुमको क्या करना पड़ता है कि अपने पास क्या हो रहा है, चेंज तो पाई बॉन्ड का ही पोजीशन हो रहा है ना। देखो अपने पास कि पाई बॉन्ड पहले कार्बन ऑक्सीजन 1 के बीच था, फिर अपने पास कार्बन ऑक्सीजन 2 के बीच आ गया, फिर अपने पास कार्बन ऑक्सीजन 3 के बीच आ गया। तो अपने पास पोजीशन तो सिर्फ क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का चेंज हो रहा है, वो चार्ज का चेंज हो रहा है कि जिस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था उस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, बाकी 2 ऑक्सीजन पे -2 रहे, माइनस रहेगा। मतलब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया तो बाकी 2 ऑक्सीजन अपने पास माइनस आ गया, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया तो बाकी 2 ऑक्सीजन अपने पास माइनस और माइनस आ गया। तो अपने पास क्या है, एटम्स की पोजीशन वैसी की वैसी ही है, बस कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है जब अपन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जा रहे हैं, तो एक तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है। तो जो चीज जैसे की जैसे ही उसको तैसे बना लो। तो सबसे पहला काम होता है तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए कि जो अपने पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो कि अपने पास है क्या, एक कार्बन है, उसके साथ 3 ऑक्सीजन है, तो सिग्मा बॉन्ड तो है ही सही वहां पे तीनों ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, अब जो पाई बॉन्ड जहां जहां जा रहा ना वहां वहां पे अपन डॉटेड बना देंगे कि पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पे था कार्बन ऑक्सीजन 1 के बीच, पाई बॉन्ड अपने पास यहाँ पे था कार्बन ऑक्सीजन 2 के बीच, और पाई बॉन्ड अपने पास एक बार यहाँ पे था कार्बन ऑक्सीजन 3 के बीच। तो पाई बॉन्ड अपने पास डीलोकलाइज्ड है, एक जगह वो नहीं है, तो अपन इसको ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे अपन बेंजीन में भी ऐसे बना रहे हैं। वहां पे अपन ने सर्कल से बना दिया था क्योंकि वो रिंग में था, तो जहां जहां पाई बॉन्ड जाएगा वहां वहां पे अपन डॉट दिखा देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, चार्ज की। तो चार्ज की अगर अपन बात करें तो नेट चार्ज अपने पास क्या है,
-2। अब ये नेट चार्ज जो है अपने पास तीनों ऑक्सीजन में ही घूम रहा है, तो एवरेज अगर अपन बात करें तो एवरेज अपने पास क्या हो जाएगा, -2/3। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि हर ऑक्सीजन में अपने पास एवरेज -2/3 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से अपने को चार्ज दिखाना है। तो ये अपने पास क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 2-, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए तुमको क्या करना है, जो सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन है वो तो ऐसे कैसे रखना है, मतलब जहां जहां पे जैसे कनेक्टेड है, जैसे कार्बन था 3 ऑक्सीजन थे, तो कार्बन 3 ऑक्सीजन का अपने ऐसे कैसे रख दिया, पहले सबसे पहले उनके बीच सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए। पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस, अपने पहले भी लिखा था कि बेसिकली रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो जहां जहां पाई बॉन्ड घूम के जा रहा है वहां वहां पे तुमने डॉटेड दिखा दिया, और चार्ज भी अपने पास घूमेगा, तो टोटल चार्ज जितना था उसको अपन ने जहां जहां वो जा रहा है उससे डिवाइड करके अपन ने लिख दे कि ऑन एवरेज अपने पास क्या रहेगा, हर ऑक्सीजन पे -2/3 चार्ज रहेगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो ये अपने पास रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड अपने पास स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्ट्रक्चर का कितना स्टेबिलिटी है, वो स्ट्रक्चर अपने पास रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब अगेन वही आगे की बात है, बस अभी तुमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, बिना रेजोनेंस के तुम ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते, तो वहां पे आएगा। अभी अपने पास जितना काम था अपन ने उतना देखा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब अपन प्रैक्टिस के लिए काफी सारे आयंस अभी लेने वाले हैं, कम से कम 6-7 ऑक्सीजन आयंस, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनमें बॉन्ड ऑर्डर्स काउंट करेंगे। बस इतना ही काम था अपने पास यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस रिलेटेड। तो ये हो गया अपने पास। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में और जगह नहीं बनाऊंगा, वो तो किसी ने नाम ले दिया था, नाम क्या, वो अपन ने बेंजीन का बना लिया था, इसलिए मैंने सिखा दिया कि कैसे बनता है। बाकी हाइब्रिड से भी अभी अपने को कोई काम नहीं है। तुमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑक्सीजन आयन दिया जाएगा और पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि कौन सा इसका हाइब्रिड है, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है, अपन ने जो मॉड्यूल बना रखा है वो तो टीचर्स ने बनाया ना, तो जैसा जहाँ पे जितना पढ़ाया जाता है उसी के हिसाब से मॉड्यूल बनते हैं। टेस्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो जितना अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही तुम्हारे पास रिलेटेड आएगा बॉन्डिंग की सीट्स में, और जब पूरा पढ़ लोगे तब तो फिर कुछ भी आ सकता है। तो ये था अपने पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखना अपने पास, अगले पेज में ले लेते हैं अपन कि कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैं कुछ ऑक्सीजन आयंस दे रहा हूँ, उन सब में अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे PO4 3- और ले लो तुम क्या, ClO4-, SO3 2-, SO4 2-, और अगर अपन देखें तो एक अपने पास आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आएगा कहीं ना कहीं CH3COO-, एसीटेट आयन है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है लेकिन बना लेंगे, इसका भी ऐसे ही बनेगा। और अपने पास HCO3- और H2CO3। तो इन सब में अपने को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब अब मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से बॉन्ड का तुमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हर बॉन्ड का तुमको बताना पड़ेगा, जितने भी उसके अंदर बॉन्ड्स हैं, तो सब बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर तुमको निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तुम्हारा वही रहेगा, जैसे अपन बात करें किसकी, पहला अपने पास क्या है, PO4 3-। तो सबसे पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ PO4 3- की, कि अपने पास क्या है PO4 3-। तो PO4 3- की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल एटम अपने पास वही फॉस्फोरस हो गया। तो फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, थोड़ा इधर बनाता हूँ ताकि बाकी के लिए स्पेस रहे, कि 5 हो गए अपने पास क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन आयन है, तो ऑक्सीजन आयन के लिए मैंने बोला था कि जितने अपने पास क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, उतने ऑक्सीजन को अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। मतलब 4 में से 3 ऑक्सीजन जो है अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। तो ये O- सिंगल बॉन्ड, O- सिंगल बॉन्ड, O- सिंगल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन बच गया तो वो ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो वापस वही करेंगे कि ऑक्सीजन को अपन क्या करेंगे, दूसरा स्टेप तुम ऐसे सोच सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाया,
फिर तुमको ऑक्सीजन को नंबरिंग करना है। तो ये अपने पास हो गया ऑक्सीजन 1, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। अब वही डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तुमको देखना है, तो जैसे ऑक्सीजन 1 के साथ है वैसे ऑक्सीजन 2 के साथ हो सकता है, एक बार ऑक्सीजन 3 के साथ, एक बार ऑक्सीजन 4 के साथ। तो ऐसे अपने पास टोटल क्या बनेगी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने से बनाएंगे कि पी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन 2 पे रख दिया, बाकी पे ओ माइनस सिंगल बॉन्ड। कैलकुलेट कर दे सर, क्या चीज सर चारों बना के दिखाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे सर, 1.25 आएगा। देखो, डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड भी होता है, उसको भी मैं तुमको बताऊंगा, एक ट्रिक की तरह यूज करते हैं उसको अपन, उसको मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन पहले तुम जो मेन मेथड है उसको सीखो, उसके बाद ट्रिक पे अपन जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे फिर डायरेक्ट ट्रिक पे ध्यान देते हैं, और ट्रिक हर जगह नहीं लगता है, कहाँ पे लगता है वो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि लास्ट वाला जो अपन एग्जाम्पल लेंगे ना, ये वाला, इसमें क्लियर हो जाएगा ट्रिक किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। मतलब लग हर जगह जाता है, बस ये पता चल जाएगा कि कैसे लगाना है। तो ट्रिक भी मैं बता दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी तो तुमको प्रैक्टिस कर रहे ना यार, तो प्रैक्टिस कर रहे तो बना के देख लो 3-4 का तो कम से कम। यस सर। हाँ, तो ये अपने पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी अपने पास। एक बार ऑक्सीजन 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, एक बार ऑक्सीजन 2 पे, एक बार ऑक्सीजन 3 पे, एक बार ऑक्सीजन 4 पे। तो ये ऑक्सीजन 2 पे बनाया अभी अपन ने, ऐसे अपन एक बार ऑक्सीजन 3 पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी जगह वही 3 ऑक्सीजन O माइनस। एक और अपने पास आएगा, उसको नीचे बना लो कि अपने पास ऑक्सीजन 4 के साथ डबल बॉन्ड। तो ये अपने पास ऑक्सीजन 4 यहाँ पे अपन नंबरिंग दी थी, बाकी 3 में अपने पास वही ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड। तो ये अपने पास क्या हो गए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी अपने पास यही होगा कि अगर तुम कोई भी एक बॉन्ड को देख लो, जैसे यहाँ पे ले लो अपने पास, पहले अपन 1 की बात कर रहे थे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 2, इस वाले बॉन्ड को। तो इस वाले बॉन्ड को अगर देखोगे तो एक जगह अपने पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और बाकी हर जगह अपने पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपने पास क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो सिंगल बॉन्ड है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास डबल बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे अपने पास, 5, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू अपन लिख रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। तो अभी अपन देखना चाह रहे हैं फॉस्फोरस 1 और ऑक्सीजन 2 को। तो इनके बीच क्या है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज 1 बॉन्ड। तो टोटल अपने पास हो जाएंगे 3 बॉन्ड, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास डबल बॉन्ड है, दैट इज 2 बॉन्ड। तो टोटल हो जाएंगे अपने पास 5। तो टोटल बॉन्ड हो गए 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, तो अपने पास जो भी आएगा 1.25। क्लियर है क्या ये? यस तो अगर बाकी बॉन्ड्स को भी तुम देखोगे ना, बाकी बॉन्ड मतलब अगर तुम देखो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी सेम ही कहानी है कि एक स्ट्रक्चर में अपने पास डबल बॉन्ड है, बाकी स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड है। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आएगा, 1.25 आएगा क्या? यस सर। और ऐसे ही अगर फॉस्फोरस ऑक्सीजन 3 देखोगे तो वहां पे भी यही कहानी है कि एक स्ट्रक्चर में अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 1 को देखो, चाहे ऑक्सीजन 2 को देखो, चाहे ऑक्सीजन 3 को देखो, चाहे ऑक्सीजन 4 को देखो, हर बॉन्ड अपने पास क्या है, आइडेंटिकल ही रहेगा। मतलब हर बॉन्ड का अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जो है ये अपने पास 1.25 रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं, अगर तुमको ये सब समझ में आ रहा है तो, कि ये 1.25 जो बॉन्ड ऑर्डर, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो अपन ने निकाल लिया कि जैसे अपन ने लिखा था कि अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब अपने पास क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने पास 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब अपने पास हो गया क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपन बात कर रहे हैं कि PO4 3 माइनस में अपने पास जो चारों बॉन्ड हैं फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच, सबका बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ रहा है कितना, 1.25। तो यहाँ पे जो अपने पास जो ये बॉन्ड बनेगा ना 1.25 बॉन्ड ऑर्डर के साथ, इस बॉन्ड में अपने पास क्या रहेगा कि जो उसमें कैरेक्टर रहेंगे वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर रहेंगे। अगर अपने पास मैं एक और चीज लिख देता हूँ पहले, बॉन्ड ऑर्डर 3,
तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब अपने पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन देखो ऐसा बोलते हैं कि अगर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 2 और बॉन्ड ऑर्डर 3 के बीच आ रहा है कुछ, तो अपन बोलते हैं कि जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर है और ट्रिपल बॉन्ड के भी कैरेक्टर है। इसी तरीके अगर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 और 3 के बीच आ रहा है, सॉरी 1 और 2 के बीच आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने पास 1 और 2 के बीच आ रहा है तो अपन बोलेंगे जैसे अपने पास PO4 3 माइनस में आ रहा था कितना 1.25, तो अपन वहां पे बोलते हैं कि उस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के भी कैरेक्टर रहेंगे और डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी तो अपन ने सिर्फ इतना ही सीखा है, सिंगल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टी होती है, डबल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब मैं एक चीज डिस्कस करूं कि सिंगल बॉन्ड अपन देखो ऐसा बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक प्रॉपर्टी में डिस्कस करना चाह रहा हूँ बस इसीलिए ताकि तुमको चीजें अच्छी से क्लियर हो कि जैसे अपने पास मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच या तुम ज्यादा अच्छा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अपन मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अपने पास क्या होता है, परमानेंट बॉन्ड होता है, अपने पे ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अपने पास जो पाई बॉन्ड होता है, इसको तुम अगर हल्का सा भी एनर्जी दोगे तो जो पाई बॉन्ड है ना इसमें दो डबल बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड अपने पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से वीक होता है। ये भी अपन आगे देखेंगे क्यों वीक होता है। तो अगर तुम इस बॉन्ड को हल्का सा भी एनर्जी दे दोगे ना तो अपने पास ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ जाता है अपने पास नेगेटिव। अब कोई ऐसा स्पीसीज आ रहा है जिसके ऊपर अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, ये नेमिंग का तरीका है। तुम तो सिंपली ऐसे देखो कि अगर अपने पास कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ जाता है तो क्या करेगी, इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए हो जाएगा, और यही अपने पास रिएक्शन होने का रीजन होता है। तो जब भी अपने पास मॉलिक्यूल के अंदर अगर पाई बॉन्ड्स आते हैं ना, तो पाई बॉन्ड्स आने का मतलब होता है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, वो रिएक्शन में जा सकता है। तो अलग अलग नेचर होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है तो वहां पे उसकी अलग प्रॉपर्टी रहेगी, सिंगल बॉन्ड है तो अलग प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो अलग प्रॉपर्टी रहेगी। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो उस केस में मॉलिक्यूल अलग तरीके से बिहेव करेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास अभी तो फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर अपने पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच आ रहा है, मतलब उस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर हैं। और अभी जो अपने पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 1 के ज्यादा पास है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रिलेटिवली कम है। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ जाए कितना 2.75 किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां पे अपन बोलेंगे कि उसमें क्या है कि जो बॉन्ड है वहां पे विथ बॉन्ड ऑर्डर 2.75, तो उसमें अपने पास डबल बॉन्ड का भी नेचर है, ट्रिपल बॉन्ड का भी नेचर है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 3 के पास इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का नेचर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ये चीज क्लियर है क्या? अरे समझ में आया? सर मतलब Yes, sir. कभी बॉन्ड ऑर्डर सर 3 से ज्यादा नहीं जाएगा? नहीं, दो एटम्स के बीच मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, ये अपन वीबीटी में देखेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? यस सर। चलो, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 1 और 2 के बीच आ रहा है, मतलब जो बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड के भी कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर है, और वैल्यू के हिसाब से देख सकते हो कि किसका कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा रहेगा या डबल बॉन्ड का ज्यादा रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे अपने पास एक और चीज अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आया होता कितना 1.5, तो क्या बोलोगे उसमें? सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है, और 50% दोनों के हैं कि 50% सिंगल बॉन्ड है, 50% डबल बॉन्ड है, क्योंकि दोनों का एवरेज हो गया ना। क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो ये अपने पास बॉन्ड ऑर्डर था, इसको अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएगी। तो ये है अपने पास फिलहाल, तो ये चीजें अपने को इस तरीके से डिस्कस करनी थी। तो ये बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई इसमें। तो ये अपने पास PO4 3 माइनस हो गया, उसके अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 1.25 पे, यहाँ पे हर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कोई भी ले लो चारों में से, सबके बीच एक जैसे बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास सबका 1.25 ही रहेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने पास आ रहा है क्या? 1.75 आ रहा है इसका CO4 माइनस, हाँ 1.75 सही आंसर है। तो अगर अपन इसकी बात करें कि अपने पास क्या हो गया,
ClO4 माइनस। तो पहले तो अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन अपने पास सेंट्रल एटम है और क्लोरीन को अगर अपन देखें तो इसके पास होते हैं क्या, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास 2 हो गए, ये 3 6 और एक है 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज मतलब 4 में से एक ऑक्सीजन, कोई भी एक ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑक्सीजन जो है अपने पास हो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अपने पास 3 डबल बॉन्ड हो गए, एक सिंगल बॉन्ड हो गया। तो तुम उल्टा सोच लो कि सिंगल बॉन्ड को मैं कहाँ कहाँ पे रख सकता हूँ। इन ऑक्सीजन का नंबरिंग कर दो, मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अभी अपने पास क्या है कि 3 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अब एक ऑक्सीजन के हिसाब से सोच लो, मतलब सिंगल बॉन्ड के हिसाब से सोच लो कि एक बार ये सिंगल बॉन्ड अपने पास क्या है, क्लोरीन और ऑक्सीजन 4 के बीच है, एक बार अपने पास क्लोरीन ऑक्सीजन 3 के बीच आ जाएगा, एक बार क्लोरीन ऑक्सीजन 2 के बीच आ जाएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 के बीच आ जाएगा। तो उससे डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी भी कवर हो जाएगी सारी। तो ऐसे सोच सकते हो अभी तो फिलहाल के लिए तो अपने पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, 4 ही बनेगी इसमें भी। कि अगर अपन ने एक बार क्लोरीन और ऑक्सीजन 4 के बीच रखा है तो एक बार क्लोरीन और ऑक्सीजन 3 के बीच रख दो। ये अपने पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन 3 के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया तो माइनस चार्ज आएगा, तो 4 के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर भी अपने पास डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी कि एक बार अपन पास रख दे क्या, ऑक्सीजन 2 के साथ सिंगल बॉन्ड, एक बार अपने पास ऑक्सीजन 1 के साथ सिंगल बॉन्ड। तो टोटल अपने पास क्या बनेगी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर अपने को बनाना है तो चारों स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मतलब अपने को किसी एक ऑक्सीजन और क्लोरीन को देखना होगा। तो मान लो कि अपन अभी डिसाइड कर ले कि क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, तो अपने को पता है कि एक बार यहाँ पे क्या आने वाला है, सिंगल बॉन्ड आने वाला है, बाकी 3 स्ट्रक्चर में अपने पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, 4 स्ट्रक्चर बनेगी। तो अपन ने सिंगल बॉन्ड के हिसाब से सोचा था कि एक बार सिंगल बॉन्ड अपने पास ऑक्सीजन 4 पे आ जाए, एक बार 3 पे आ जाए, एक बार 2 पे आ जाए, एक बार 1 पे आ जाए। तो चारों में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास क्या रहेगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, बाकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, टोटल तो अपने पास 7 बॉन्ड हो जाएंगे क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 के बीच। तो अपने पास टोटल हो गया 7 बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास कितनी है, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगा, 1.75। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट इसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्या है, क्या मॉलिक्यूल है नेक्स्ट, आयन कौन सा है बताओ? SO32 माइनस सल्फाइड आयन, बहुत बढ़िया 1.33। ये स्ट्रक्चर बना के निकाल रहे हो या फॉर्मूला लगा रहे हो तुम? सर स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, एक तो तुमको फॉर्मूला पता हो उसी से निकाल रहे हो, फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। हाँ तो अपने पास SO32 माइनस है, तो SO32 माइनस में अपने पास वही सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। तो पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने को बनानी है कि सल्फर के पास अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर अपन देखें इसमें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, -2 चार्ज है, ऑक्सीनाइन है, तो -2 चार्ज मतलब अपने पास 2 ऑक्सीजन जो है O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी एक ऑक्सीजन बचेगा तो अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, अपने पास एक लोन पेयर बचेगा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास लोन पेयर बच गया, इसको चाहो तो ऐसे बना दो, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है? हाँ तो है तो दिखाना पड़ेगा ना यार, सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम पे तो अपन दिखाते हैं, सराउंडिंग एटम पे भले नहीं दिखाया। ओके सर। हाँ तो वापस वही बात करेंगे कि 3 अपने पास ऑक्सीजन है, 1 2 3, नंबरिंग तुम कैसे भी कर सकते हो। एक डबल बॉन्ड है तो जो चीज कम नंबर में उसके हिसाब से सोचोगे तो ज्यादा आसान रहेगा सोचना। तो अपने पास जो ये डबल बॉन्ड है एक बार ऑक्सीजन 1 के साथ बना सकते हो,
एक बार अपने पास ऑक्सीजन 2 के साथ बना सकते हो और एक बार अपने पास ऑक्सीजन 3 के साथ बना सकते हो। तो ऑक्सीजन 2 में अपने पास इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन में अपने पास ये आ जाएगा, बाकी लोन पेयर तो रहेगा ही। और लोन पेयर वाले के साथ नहीं बना के देखना है ना? नहीं नहीं, लोन पेयर वहाँ एटम थोड़ी है। एक बार अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब कोई सराउंडिंग एटम थोड़ी है, लोन पेयर तो उसी के ऊपर है ना, सल्फर के ऊपर। हाँ, तो एक बार अपने पास ऑक्सीजन 3 के साथ डबल बॉन्ड बना दो, बाकी 2 के साथ अपने पास ऑक्सीजन माइनस, इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या बन जाएंगे? सर 1.33 आ रहा है। सही है, यही आएगा। तो ये अपने पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गई। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन सल्फेट आयन, दैट इज SO4 2- नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन फॉस्फेट आयन। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना अपना मकसद नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी काउंट करवा सकता है तुमसे वो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो अपन लास्ट में फॉर्मूला सीख ही लेंगे, तो उससे तुम लगा सकते हो। तो ये है अपने पास, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनानी आनी चाहिए, वो भी जरूरी है उतनी ही। तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को वही निकालना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी देखोगे तो अपने पास सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, कि तुम चाहे सल्फर ऑक्सीजन 1 की बात कर लो, तो इसमें अपने पास क्या रहेगा, 3 में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसी तरीके से चाहो तो तुम सल्फर और ऑक्सीजन 2 की बात कर लो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास डबल बॉन्ड, बाकी में 2 में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सेम कहानी ऑक्सीजन 3 के साथ है, कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों में, और एक में अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सारे बॉन्ड अपने पास आइडेंटिकल ही रहेंगे इसमें भी। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो किसी एक बॉन्ड को सेलेक्ट कर लो तुम, कि अपन बात कर ले किसकी, सल्फर और ऑक्सीजन 1 की। तो सल्फर अगर ऑक्सीजन 1 को देखें तो अपने पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, बाकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, मतलब टोटल हो जाएंगे दोनों के बीच 4 बॉन्ड, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास 3। तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगा, 1.33। तो ये इसकी बात होगी अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो है क्या हो गया, SO3 2- हो गया। इसके बाद क्या है, SO4 होगा। यस सर। SO4 2-। तो यहाँ पे सोचना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा तुम्हारे पास। अच्छा, तुमने PNC पढ़ा है क्या? नो सर। अच्छा, अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये है अपने पास कि SO4 2- से अपने पास, तो अपने पास यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या है कि सल्फर जो है अपने पास से सेंट्रल एटम हो जाएगा, वापस अपने को नॉर्मल स्ट्रक्चर बनानी है, कि सल्फेट आयन मतलब अपने पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर अपने पास क्या है, -2 चार्ज है, ऑक्सी एनाइन है, -2 चार्ज, मतलब 2 ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो 2 ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O। अब अपने पास देखोगे तो 4 एटम है, 1 2 3 4, और 2 डबल बॉन्ड है। तो अपने को डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कि 4 एटम पे अपन कितने डिफरेंट तरीके से 2 डबल बॉन्ड को रख सकते हैं। सर तो हाँ, इसके लिए जो 12 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम लिमिट है ना इसकी? क्या चीज? इसके हाँ लिए हाँ केवल हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना उसने, तो उससे ज्यादा कहाँ आएंगे, अब हाँ 6 ही हाँ तो बॉन्ड हाँ बना सकते हैं मैक्सिमम में। हाँ, तो ये था अपने पास। अब अपने पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, किसी के हिसाब से भी तुम सोचोगे तो तुमको अब चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कि 4 ऑक्सीजन एटम पे मैं 2 डबल बॉन्ड को कितने डिफरेंट तरीके से रख सकता हूँ। तो PNC बेसिकली ये इसी तरीके का चैप्टर होता है, उसमें ये सिखाया जाता है तुमको। तो ये पढ़ा नहीं तो अपन वैसे नहीं सोचेंगे, अब अपन डायरेक्ट सोच लेते हैं कि देखो डिफरेंट क्या क्या कॉम्बिनेशन अपने पास बन सकते हैं। कि अपने पास 2 डबल बॉन्ड है, ये जो स्ट्रक्चर तुमको स्क्रीन में दिख रही है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है थोड़ी स्टूडेंट्स को। तो अपने पास इसमें डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटीज है, बना के देखोगे तो अपने पास स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी। तो एक ऐसा तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे अभी अपने पास क्या है कि डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 पे हैं, तो ऐसे अपने को चेक करना होगा। देखो कैसे, कि अपने पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे आ जाए, जो इस स्ट्रक्चर में है। हाँ, एक बार अपने पास कार्बन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे आ जाए,
एक अपने पास हो सकता है कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 पे आ जाए, मतलब 1 वाले डबल बॉन्ड को फिक्स कर लो, इस डबल बॉन्ड को अपन ने यहीं पे रखा, बाकी अभी जो 2 के साथ डबल बॉन्ड था इसी को तुम घुमा दो कि एक बार 2 पे आ जाए, एक बार 3 पे आ जाए, एक बार 4 पे आ जाए। तो एक एटम के साथ तो मैंने फिक्स कर दिया कि डबल बॉन्ड एक बार अपने पास 1 और 2 पे था, एक बार अपने पास 1 और 3 पे आ जाए, और एक अपने पास 1 और 4 पे आ जाए। तो 3 स्ट्रक्चर तो ऐसे बन जाएगी कि डबल बॉन्ड को एक बार 1 और 2 पे रख दो, मतलब ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे, एक बार ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 पे रख दो, सोच के देखो तुमको स्ट्रक्चर भी समझ में आएगी, और एक बार ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 4 पे रख दो। तो ऐसे अपने पास बन जाएगी क्या, 3 स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही अपने पास एक और काम करो कि जैसे अपन ने ऑक्सीजन 1 पे फिक्स किया, ऐसे तुम ऑक्सीजन 2 पे फिक्स कर दो। तो ऑक्सीजन 2 पे फिक्स करोगे तो अपने पास क्या आएगा कि अपने ऑक्सीजन 2 पे फिक्स कर दिया, तो एक बार ऑक्सीजन 2 पे है और मैंने ऑक्सीजन 1 पे रख दिया, ऑक्सीजन 2 पे है, ऑक्सीजन 3 पे रख दिया दूसरा, एक ऑक्सीजन 2 पे है, दूसरा मैंने ऑक्सीजन 4 पे रख दिया। और अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो ये ऑक्सीजन 1 और 2 और ऑक्सीजन 2 और 1 ये तो एक ही है, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस तो ये सर। तो रिपीट हो गया, तो इसको तो अपने को हटाना पड़ेगा। 2 और 3 अलग है, 2 और 4 अलग है, ऊपर देख लो। इसी तरीके से जैसे अपने एक बार 1 पे फिक्स किया एक डबल बॉन्ड को, और एक डबल बॉन्ड को अपन घुमा रहे हैं अलग अलग पे, इसी तरीके से हम यहाँ पे अपन ने क्या किया था, 2 पे फिक्स किया था तो एक बार 3 पे फिक्स कर दो, कि 3 पे फिक्स करके एक बार 1 पे रखो, 3 पे फिक्स करके एक बार 2 पे रखो, 3 पे फिक्स करके एक बार 4 पे रखो। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो अपने पास 2 रिपीट हो गए कि 1 3 और 1 या फिर 1 और 3, ये तो एक ही बात है, तो ये रिपीट हो गया। 6 इसी तरीके से अपने पास 3 और 2 और 2 और 3, तो ये भी तो एक ही बात होगी, तो ये भी रिपीट हो गया। तो नया अपने पास ये क्या है, 3 और 4 पे, और ऐसे 4 पे फिक्स करोगे तो सारे रिपीट हो जाएंगे कि 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, देखो इसमें दिख भी रहा है। तो टोटल अपने पास क्या होगी, 6 ही डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब अपने पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। समझ में आया क्या ये? यस सर। तो ये अपने पास 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं, तो टोटल अपने पास 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो सोचने का तरीका PNC से रहेगा। तो पीएमसी कैसे करते थे? पीएनसी में अपने पास ये कॉम्बिनेशन अपन सोच रहे हैं ना, इसका अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देते एनसीआर हैं। या फिर एनसीआर? तो कॉम्बिनेशन वाला सब फॉर्मूला सर। सी वाला एनसीआर। यूज करते हैं, एनसीआर करते हैं अपन। अच्छा ठीक सर। अब वो इतना मेरे को याद नहीं, मेरे को भी सोचना पड़ता थोड़ा, क्योंकि मेरे को मैथ पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, और मेरा मैथ उतना अच्छा था भी नहीं जब मैं पढ़ता था तब। हाँ, तो ये है अपने पास, लेकिन सोचता तो याद आ जाता, लेकिन अब तुमने पढ़ा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं उसका। तो ये है अपने पास, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब चाहो तो तुम स्ट्रक्चर भी बना लो कि अपने पास कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रही है, इसको अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उधर। तो स्ट्रक्चर एक बार तो बना ही लेते हैं, लेकिन बार बार अपन बनाएंगे नहीं, इस तरीके से सोच लेंगे जैसे अपन ने अभी सोचा कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वही तो अपन चेक कर रहे थे बार बार। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने पास कितनी पॉसिबल है, 6, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल टू 6। तो देखो मैं बना के भी दिखा रहा हूँ अभी, कि अपन पढ़ रहे नोट्स में बना हुआ तो होना चाहिए कम से कम। तो पहला अपन ने बोला कि अपने पास क्या आ सकता है, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच डबल बॉन्ड, जो कि इस स्ट्रक्चर में है। फिर अपन ने बोला कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 पे बनाओगे तो ऐसा आएगा कि सल्फर 1 पे डबल बॉन्ड, इसको अपन 3 बोल रहे तो 3 पे डबल बॉन्ड, बाकी 2 पे अपने पास O माइनस O माइनस। दूसरा अपन बोल रहे कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 4, तो एक स्ट्रक्चर अपने पास आ जाएगी कि सल्फर डबल बॉन्ड O 1 के साथ, डबल बॉन्ड O 4 के साथ, और बाकी 2 पे O माइनस सिंगल बॉन्ड। एक अपने पास क्या है, 2 और 3 पे, तो ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, तो इन दोनों पे अपने को रखना है। तो थोड़ा इधर बना रहा हूं मैं कि सल्फर 2 अपन ने यहाँ वाले को बोला था, तो डबल बॉन्ड O, 3 अपने पास ये वाला हो गया डबल बॉन्ड O, और बाकी 2 ऑक्सीजन जो बच गए उस पे O माइनस सिंगल बॉन्ड, O माइनस सिंगल बॉन्ड, तो ये चौथा हो गया। एक अपने पास आ रहा है 2 और 4 पे, 1.5 आएगा सर। 2 अपने पास ये हो गया,
और 4 अपने पास ये हो गया। तो अपने पास कि हाँ, तो 2 अपने पास ये हैं डबल बॉन्ड O, 4 अपने पास ये हैं डबल बॉन्ड O, बाकी 2 पे अपने को O माइनस ऐसे। एक और अपने पास बचा लास्ट 3 और 4, तो 3 ये हैं 4 ये हैं, तो इस पे भी अपने पास बन जाएगा क्या, तो जगह बची नहीं। हाँ, तो एक और अपने पास बनेगा, तो उसको अपन यही बना देते हैं कि अपने पास 3 डबल बॉन्ड O ये था, 4 डबल बॉन्ड O ये हैं, बाकी 2 अपने पास O माइनस सिंगल बॉन्ड। तो ये अपने पास 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बार बार ऐसे बना के नहीं देखेंगे, जो अपन ने ये किया था ये तुमको समझ में आना चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन से ऐसे चेक करके तुम बना सकते हो। अब अपने को निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी अपन जैसे मैंने बोला कि यही अपने को करके देखना है, या तुम याद भी रख लोगे तो क्योंकि सल्फेट में अपने को ऐसा करना पड़ेगा जितने भी ऑक्सीजन आयंस आते हैं उन सब में। तो लेकिन पता होना चाहिए, किसी को एक्सप्लेन करना हो तो वो भी आना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो कोई तुम्हारा दोस्त पूछा तो तुमको आना चाहिए, तो हर चीज आनी चाहिए वैसे तो ये है अपने पास। अब अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर तुमको इसी चीज से निकालना तो देखो कैसे निकालेंगे, कि अपने को फाइंड करना है क्या बॉन्ड ऑर्डर। तो सोचने का तरीका अपने पास वही था कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपने को किसी 2 पर्टिकुलर एटम्स के बीच अपने को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। तो अगर अपन बात कर ले किसकी, सल्फर और ऑक्सीजन 1, तो सल्फर और ऑक्सीजन 1 पे देखोगे तो अपने को मेनली ऑक्सीजन 1 की बात करनी है। तो ऑक्सीजन 1 पे अगर देखोगे तो ऊपर की 3 जो स्ट्रक्चर की अपन ने पॉसिबिलिटी चेक की थी, ये पहली 3, इन तीनों में अपने पास क्या डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन 1 पे डबल बॉन्ड रखा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रखा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रखा है। बाकी यहाँ पे देखोगे इसमें क्या, ऑक्सीजन 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, मतलब 1 पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, मतलब 1 पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। 3 और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब 1 पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो 6 में से 3 स्ट्रक्चर में तो अपने पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और 3 स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड रहेगा। किसी भी ऑक्सीजन एटम के साथ तुम चेक कर लो, तो 3 में डबल बॉन्ड है, मतलब अपने पास टोटल बॉन्ड हो गए 6। 3 में सिंगल बॉन्ड है, मतलब वहां से आगे अपने पास क्या, 3। तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे बॉन्ड, 9 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने पास बिटवीन 2 एटम्स ये हो गए अपने पास 9। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अपन गिनेंगे तो अपने पास कितने आ रहे, 6, तो 9/6, मतलब अपने बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। ये समझ में आएगा सबको? अरे क्लियर है? फिर से बता दिए, क्या चीज? बता दिए एक बार दोबारा। पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब नहीं सर, ये बस कैलकुलेशन। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ। तो देखो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपन बोल रहे कि अपने पास 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे डबल बॉन्ड हो। 2 डबल बॉन्ड इससे अपन 2-2 के पेयर में देख रहे, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 4 पे डबल बॉन्ड हो। बाकी 3 स्ट्रक्चर अपने पास डिफरेंट ऐसे आएगी कि ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 4 पे डबल बॉन्ड हो। तो ये अपने पास 3 स्ट्रक्चर्स आ रही है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन निकाल लेते हैं ऑक्सीजन 1 और सल्फर के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। तो अपने को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर और ऑक्सीजन 1 के बीच कितने बॉन्ड्स हैं। तो अपन बोल रहे कि 3 स्ट्रक्चर में तो अपने पास क्या है, ऑक्सीजन 1 पे डबल बॉन्ड है, और 3 स्ट्रक्चर अपने पास क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जब अपने पास 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे कि डबल बॉन्ड अपने पास 2 और 3 पे है, तो ऑक्सीजन 1 के साथ क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे अपन बोल रहे कि डबल बॉन्ड 2 और 4 पे है, तो सिंगल बॉन्ड अपने पास किस पे रहेगा, ऑक्सीजन 1 पे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ पे अपन बोल रहे कि डबल बॉन्ड 3 और 4 पे है, तो 1 के साथ क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। मतलब अपने पास इस स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में, 3 स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन 1 पे, और जो ऊपर वाली 3 स्ट्रक्चर्स थी इनमें अपने पास डबल बॉन्ड रहेगा। अभी क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो 3 स्ट्रक्चर में अपने पास डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 स्ट्रक्चर में अपने पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे बॉन्ड्स, कि 3 में डबल बॉन्ड है, मतलब वहां से आगे 6 बॉन्ड, 3 में सिंगल बॉन्ड है, मतलब वहां से आगे 3, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 9 हो गए।
अभी क्लियर है? अरे समझा? यस सर। तो टोटल बॉन्ड अपने पास 9 हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास 6 होगी, तो 9/6, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर फॉर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन SO4 2-। तो ये अपने पास हो गया नॉर्मल मेथड। अब अपने पास जो ट्रिक की अपन बात कर रहे थे, क्योंकि हर कोई बताता है तो मैं भी बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला अपन लिखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने को निकालना है ऑक्सीजन के लिए अपने को लगाना है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1+, वैसे भी तुम ऑक्सीजन ही पढ़ रहे हो तो उन्हीं के लिए लगाओगे कि 1+ π/σ। जितने भी अपन ने अभी पढ़ा है उसमें अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से तुम्हारे पास डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कि सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ जैसे अपन ने सीखा था और कर दो 1+ π/σ। सब में लगा के देखो, स्टार्टिंग से बता देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि जैसे अपन ने PO4 3- की बात की, तो PO4 3- का अपन ये स्ट्रक्चर बना लिया जैसे अपन नॉर्मल बनाते थे कि 3 अपने पास क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर तुमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सिंपली वही कर दो कि 1+ π/σ। तो पाई कितना है 1, सिग्मा कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1.25। ये अपने निकाला भी था, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखोगे तो ClO4-, तो ClO4- में अपने ये स्ट्रक्चर बनाई कि 3 ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, -1 चार्ज था इसलिए एक ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने को निकालना है तो 1+ π/σ, तो कितने पाई है 3, सिग्मा कितने हैं 4, तो अपने पास आ जाएगा 1.75। इसी तरीके इसमें भी लगा सकते हो कि -2 चार्ज था तो 2 ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, एक ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1+ π/σ। 1 पाई है 3 सिग्मा है तो 1.33। तो खाली ऑक्सीजन आयन के लिए है क्या ये? सर नहीं बाकी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन अभी तो अपन ऑक्सीजन सर। ही पढ़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ सर आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी तो इसको कर सकते हैं, किसको? सी को, जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने को सर। बिना स्ट्रक्चर के कैसे करोगे? जैसे सर Cl4 माइनस चार्ज है ना सर, हाँ तो बाई 4 कर देंगे, उसमें से 4 घटा देंगे सर, 4 है ना सर, 1 घटा देंगे तो 7/4 आ जाएगा आंसर। अभी रुको तो सही, अभी और पे भी तो आ रहे हैं अपन। मैं तुमको तो पाई और सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तुम कैसे भी निकालो, इस फॉर्मूले तो वही बोल रहा है ना ये। नहीं वही बता रहे थे बिना हाँ, स्ट्रक्चर। अब देखो ये फॉर्मूला अपने जैसे इन सब पे तो अपने लगा दिया। जैसे अगर अपन बात करें अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने पास जो है क्या है वो, सर CH3COO- सर उस पे नहीं लग रहा सर, ये फॉर्मूला कैसे हाँ लगे? उस पे नहीं लगेगा, तो वही तो बोला मेरे को, कहाँ लगाना है कैसे लगाना उसकी अपन बात करेंगे आगे। सर बट उसमें भी लग जाएगा सर, मतलब अगर C और O अकेले देखेंगे सर, मतलब उसी के हाँ बीच में क्योंकि रेजोनेंस उसी पार्ट में होगी सिर्फ, तो वहीं पे तुमको लगाना है। लग जाएगा 1+ हाँ आ करके। रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो अपने पास देखो ये एसिटेटाइन होता है, एसिटिक एसिड से बनता है। एसिटिक एसिड अपन ऐसे लिखते हैं RCOOH। ये अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो आर की जगह इसने CH3 लिख दिया, तो अपने पास CH3COO- हो गया। तो जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर अपन ऐसे देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड है, बाकी अपने पास ऐसे OH है और यहाँ पे अपने पास R ग्रुप कनेक्टेड है, जो कुछ भी हो सकता है मिथाइल इथाइल कुछ भी। तो यहाँ पे अपने पास जो ये OH बॉन्ड है इसमें जो हाइड्रोजन है ये अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसी वजह से इसको अपन नाम भी देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे एसिड वर्ड अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका बिहेवियर एसिडिक होता है। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को अपन हटा दें तो अपने पास एसिटेटाइन बन जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर अपने पास हो जाएगी RC⋯O ऑक्सीजन माइनस। तो इसके स्ट्रक्चर अपने पास इसी से रिलेट करके बना सकते हैं अपन कि R की जगह CH3 आ गया और बाकी अपने पास C⋯O ऑक्सीजन माइनस है। अब देखो अपने पास इस वाले बॉन्ड का कोई रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल के तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि रेजोनेंस में कौन कौन जाएगा। अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड जितने हैं, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जितने हैं और ऑक्सीजन माइनस जितने हैं वो सारे अपने पास रेजोनेंस में जाएंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट सिर्फ किसमें जाएगा,
रेजोनेंस में जाएगा। तो यहाँ पे भी तुम यही करोगे कि अपने पास ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, डबल बॉन्ड एक बार ऑक्सीजन 1 पे आ सकता है, एक बार ऑक्सीजन 2 पे आ सकता है। तो जितने भी डबल बॉन्ड O हैं और ऑक्सीजन माइनस है वही सब अपने पास किस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। मतलब उन्हीं में तुमको डबल बॉन्ड की अलग अलग पोजीशन कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे अपने पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पहली बात तो पहले अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये CH3 वाला बॉन्ड तो अपने पास ऐसे ही रहेगा, बाकी इस वाले पे आ जाए अपने पास माइनस और इस पे आ जाए अपने पास डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर अपने पास आ गई। तो इस वाले बॉन्ड को अगर तुम देखोगे, इस अपन 3 हाइड्रोजन को थोड़ा इसे दिखा देते हैं। बेसिकली अपने पास ऐसे कनेक्ट रहेंगे पूरा, अगर अपन दिखाए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसको भी अपन ऐसे दिखा देते हैं। CH3 ग्रुप है तो CH3 ग्रुप मतलब अपने पास 3 हाइड्रोजन ये 5 आएगा। ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे अपने पास तो ये कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। फॉर्मूला भी लगाओगे तो वही आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी अपने पास सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड था, यहाँ पे भी एक बॉन्ड था, तो टोटल बॉन्ड हो गए 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो जो चीज रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रही है उसमें तो जो दिख रहा है वैसा ही है। मतलब यहाँ पे तुमको एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अपने पास इस बॉन्ड का तो 1 ही है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 1 है। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट में रेजोनेंस हो रही थी, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, एक बार आ रहा है अपने पास डबल बॉन्ड और एक बार अपने पास आ रहा है सिंगल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स अपने पास हो जाएंगे, इन दोनों बॉन्ड को देखोगे तो 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। तो चाहे इस बॉन्ड को देखो चाहे इस बॉन्ड को देखो, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आएगा 1.5। ये चीज समझ में आया क्या? यस सर। सर यस हाँ सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें रेजोनेंस लग रहा है कि नहीं? अरे वही तो बताया मैंने, अगर डबल बॉन्ड O है और ऑक्सीजन माइनस है तो रेजोनेंस है। अच्छा, दोनों होनी चाहिए, एक होगा तब भी नहीं होगा। डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन माइनस। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो चाहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो फिलहाल केस में कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस अभी जो जितना पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो कि डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन माइनस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल में। ये चाहो तो कंडीशन की तरह लिख सकते हो। तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन माइनस मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली फॉर रेजोनेंस इन अ गिवन मॉलिक्यूल, और उन्हीं के बीच तुमको रेजोनेंस करानी। तो इसी पार्ट में अपने पास रेजोनेंस हुई। तो ये तुमने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला, समझ में आया क्या? यस सर। अब फॉर्मूले पे अपन आते हैं। तो फॉर्मूला भी तुमको इसी पार्ट के लिए लगाना है, मतलब जहां जहां रेजोनेंस हो रही है वहीं तुमको देखना है। तो अगर तुम इस कार्बन डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन माइनस, इसी चीज को तुमको देखना है बस। तो इस पार्ट में अगर देखोगे जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है 1 + π/σ, तो 1 पाई है और 2 सिग्मा है। तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ गया 1.5। और पीछे अपने पास क्या था कि अपने पास जो ये सल्फेट आयन था, तो इसको मैं पूरा सही अलग से बना देता हूँ क्योंकि काफी वो उसमें चीजें लिख दी अपन ने। तो ये था अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या था कि ये डबल बॉन्ड O था और 3 ऑक्सीजन माइनस थे, तो सारा रेजोनेंस में जा रहा था। तो सब रेजोनेंस में जा रहा था, अपन सबको कंसीडर कर रहे थे, ऐसे अपन पीछे वाले में कर रहे थे। यहाँ पे अपने पास ये डबल बॉन्ड O है और ये अपने पास ऑक्सीजन माइनस है, तो इतना ही पार्ट अपने पास रेजोनेंस में जा रहा है, तो अपन ने सिर्फ इतने को ही कंसीडर किया। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट रेजोनेंस हो रही है, मतलब मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट में रेजोनेंस हो रही है, और उसी पार्ट में तुमको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। अगर सारे मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लोगे तब तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा इस फॉर्मूले से। क्लियर है क्या अभी? यस सर। तो ये है अपने पास, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। अपने पास जो था कि CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, तो इस वाले पार्ट में तो अपने पास रेजोनेंस हो रही है। तो अगर इस वाले पार्ट में रेजोनेंस हो रही है तो जो 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ रहा है कितना
1.5। और जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेंगे इनमें बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आएगा 1, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट क्या है, तो फॉर्मूला तुमको समझ में आ जाना चाहिए अब कहाँ पे और कैसे लगाना है। लग हर जगह जाएगा, बस तुमको ध्यान रखना है जब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है, HCO3 माइनस। अच्छा HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस है अपने पास, तो H2CO3 इसके बाद होगा, दोनों को अपन एक साथ ही ले लेते हैं HCO3 माइनस। सर तो 1.3 आएगा, 1.33 किसमें? सर HCO3 माइनस में। नहीं उसमें वे भी अपन देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं H2CO3 का। तो H2CO3 अपने पास है कार्बन सेंट्रल एटम। तो कार्बन के पास अपने पास हो गए क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड के लिए अपन ने बोला था कि जितने अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को अपने पास OH सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। तो ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से मैं OH बॉन्ड को भी पूरा दिखा दे रहा हूँ अभी। और दूसरा भी अपने पास OH सिंगल बॉन्ड। बाकी अगर अपन बात करें तो दूसरा अपने पास जो है एक ऑक्सीजन बचा, तो वो अपने पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास H2CO3 का स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैंने बोला था कि फिलहाल के लिए तुम ऐसा कंडीशन ध्यान रख सकते हो रेजोनेंस के लिए कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस कि डबल बॉन्ड O, इसको कैसे लिखोगे ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम दैट इज डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एनाइन that is single bond oxygen minus must be present for resonance in molecule simultaneously। कि डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए और ऑक्सीजन माइनस भी होना चाहिए, और जितने डबल बॉन्ड है जितने ऑक्सीजन माइनस है सबको रेजोनेंस में तुमको कंसीडर करना। और कैसे सोचना अपन उसकी बात कर चुके हैं, तो उसके बियॉन्ड तुम्हारे पास कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अपने को कैसे पता करना है कि मॉलिक्यूल में या ऑक्सी एनाइन में, मेनली वही पढ़ना था, तो उसमें क्या पे अपने को पता चलेगा कि रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अगर इसमें देखोगे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O तो है लेकिन ऑक्सीजन माइनस नहीं है। तो ऑक्सीजन माइनस अगर अपने पास नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा क्या? नो सर, नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं नो होगा। तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो तुम यहाँ को दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इस बॉन्ड का कितना है 2। यहाँ पे तुमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एक ही स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा 1। यहाँ पे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 1। इसी तरीके से अगर इन बॉन्ड को देखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आएगा 1 और 1। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस चलो अब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास ये मतलब क्या बोलते हैं ऑक्सी एनाइन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास 2 हाइड्रोजन होते हैं लेकिन 2 में से अपन ने एक ही निकाला है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो दोनों चीज तुमको कंसीडर करनी पड़ेगी कि अपने पास ये बीच का एनाइन है तो यहाँ पे एक एसिडिक H भी है और -1 चार्ज भी है। तो सेंट्रल एटम अपने पास हो गया क्या कार्बन, कार्बन के पास है क्या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तो अपन क्या बोलते थे कि अगर अपने पास ऑक्सीजन है, मतलब वहां पे अगर हाइड्रोजन नहीं है, अपने सारे हाइड्रोजन निकाल दिए, तो अपन बोलते थे कि जितना माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को अपन O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी अपन ने सारे हाइड्रोजन नहीं निकाला, सिर्फ एक ही निकाला है, तो इसमें तुम ऐसा सोच सकते हो कि माइनस चार्ज है, एक -1 है, मतलब एक ऑक्सीजन अपने पास O माइनस सिंगल बॉन्ड, और एक अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक अपने पास ऑक्सीजन एज OH, और बाकी जो अपने पास एक ऑक्सीजन बचेगा वो डबल बॉन्ड O। यहाँ से भी सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तब अपने पास ये बनेगा HCO3 माइनस, तो एक ऑक्सीजन अपने पास आ जाएगा O माइनस के साथ, एक ऑक्सीजन अपने पास आ जाएगा OH के साथ। तो जनरल सोचने का तरीका तुम ये रहेगा कि अगर सारे हाइड्रोजन नहीं हटा के ऑक्सीजन बनाया है, तो जितने माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, और जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को एज OH कनेक्ट कर दो, और बाकी अपने पास नॉर्मल तरीका रहेगा कि ऑक्सीजन बचा है तो डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे अगर तुमको रेजोनेंस देखना है तो ये अपने पास हो गया OH, इसको भी पूरा बना लेते हैं। तो रेजोनेंस अपने पास इसी पार्ट में होगा कि डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन माइनस प्रेजेंट है, तो इन्हीं दोनों के बीच रेजोनेंस होगा। दोनों के बीच रेजोनेंस का मतलब कि डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे आ सकता है, एक बार यहाँ पे आ सकता है। सर हाँ। H2CO में अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखना हो सर C और O के बीच का, तो सर क्या लिखेंगे? 1 और 2? किसमें? सर H2CO3 में। हाँ, दो बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड है वहां पे, एक कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक अपने पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा ही बोलेंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, दो टाइप के बॉन्ड है, तो एक तो अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड O है, एक अपने पास कार्बन सिंगल बॉन्ड O है। क्लियर है क्या? यस सर। तो दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास सेम सिचुएशन आएगी वैसे। तो देखो अपने पास ये था, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये अपने पास हो गया कि इस दो ऑक्सीजन में जब अपने 1 और 2 लिखा है जिनके ऊपर इन्हीं में रेजोनेंस होगी, तो ये वाला बॉन्ड तो अपने पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, तो इसमें तो बॉन्ड अपने पास 1 ही आएगा। तो पहले तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो कैसे कि ये अपने पास हो गया कि एक बार 1 पे था, तो एक बार अपने पास इसको 2 पे लगा दो कि कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, और ये अपने पास आ गया OH। ये पार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में रेजोनेंस थी, तो यहाँ पे तुमको वही निकालना पड़ेगा। इन दोनों के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर का, कि कार्बन और ऑक्सीजन 1 में देखोगे तो एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार अपने पास सिंगल बॉन्ड है। तो एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, मतलब टोटल बॉन्ड हो गया अपने पास क्या, 3। तो इस वाले पार्ट के अगर दोनों बॉन्ड हैं तो दोनों बॉन्ड में सेम चीज रहेगी कि एक बार सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 के साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 के साथ डबल बॉन्ड आ गया। तो दोनों में अपने पास टोटल अगर बॉन्ड देखोगे दोनों ऑक्सीजन पे, तो अपने पास 3 हो जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों को मिला के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास 2, तो बॉन्ड और अपने पास आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाले दोनों, इसका बॉन्ड और अपने पास कितना है, 1.5, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है। एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, तो एवरेज अपने पास आ गया 1.5। और ये वाला अपने पास रेजोनेंस में जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा। तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बाकी दो का अपने पास 1.5 है। तो दो टाइप के यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है क्या ये? यस सर। फॉर्मूला सर, फॉर्मूले से तो नहीं हो रहा है। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला भी तो इसी रीजन में लगाओगे ना तुम, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है। सर नहीं हो रहा सर, एक तो बार काहे नहीं लगेगा? फॉर्मूला अगर लगाना तो अपन ने क्या लिखा था कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 + π/σ। तो π/σ ही था ना? अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, बोला से π/σ मैंने उल्टा बोल दिया, लिख उल्टा दिया π/σ। तो पाई कितना है इस रीजन में? एक ही तो है यार। यस सर, 1/। जहां रेजोनेंस हो रही है वहीं तो देखना है। मैंने फॉर्मूला वहीं लगाया था कि जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है वही तुमको देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 + π1 है। हाँ सर, इन दोनों आइटम में रेजोनेंस थी, तो सिग्मा अपने पास क्या है, 2, हाफ। तो 1.5 आ तो गया। यस सर, मैंने गलती कर दी। तो इस तरीके से तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर ये ध्यान रखना है जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है वहीं पे अपने को पाई और सिग्मा काउंट करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये था अपने पास रेजोनेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने ऑक्सी एसिड्स और मतलब ऑक्सी एसिड में तो होगा नहीं वैसे, ऑक्सी एनाइंस के बारे में ही बात की थी क्योंकि अपने को इतना ही देखना था। तो ऑक्सी एनाइंस के लिए तो तुम ये वाली कंडीशन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, या तुमको हर बार पता चल जाएगा कि कहाँ पे रेजोनेंस करानी है और कहाँ पे नहीं करानी है। तो ये है अपने पास, प्रैक्टिस अपन ने कर ली। एक बार वापस जाके तुम अपन ने जितने भी एनाइन लिए उन सब के लिए बार बार अपने से मतलब एक बार तो बना लेना जाके दोबारा से स्ट्रक्चर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। और बाकी फॉर्मूला भी अपन ने बताया, मतलब ट्रिक की तरह एक फॉर्मूला लिखा अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 1 + π/σ। तो इस फॉर्मूले को अगर तुम एक बार सारे स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुमको समझ में भी आ जाएगा कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, फिर तुम फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो। अगर क्वेश्चन सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का है तो फॉर्मूले के थ्रू जाओ, स्ट्रक्चर बना के निकालो। लेकिन स्ट्रक्चर बना लेना, इसे हवा में मत सोचना कि कितने सिग्मा रहेंगे कितने पाई रहेंगे, क्योंकि अपने पास अपने को ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि किस रीजन में अपने पास या कहाँ कहाँ पे अपने पास रेजोनेंस हो रही है, वहीं के अपन ने सिग्मा और पाई काउंट करने हैं, जैसे इनमें अपन ने किया लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स में। तो स्ट्रक्चर तो बना लेना, एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो बना ही लेना जैसे अपन नॉर्मल बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से तुम सोच सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसमें एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी देख लो, तो फिर अपन वीबीटी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इसमें इतना ही था रेजोनेंस में और बॉन्ड ऑर्डर में। तो एक छोटा सा टॉपिक और लिखना, फॉर्मल चार्ज। एक और चीज मेरे को और बताना था, उनको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। एक दिन किसी ने डाउट पूछा था कि नेट पे अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन या फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ भी बना रखा था। तो चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मल चार्ज के बाद, तो अगली क्लास में कर दूंगा मैं। छोटा सा टॉपिक है बट टॉपिक क्या वहाँ पे एक चीज है तो इसलिए मैं बता दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो अपने को जैसे बनानी थी वैसे ही बनाना है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ नहीं पढ़ाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमको वही चेक करना होता है जो अपन ने पढ़ा है सेकंड पीरियड के एलिमेंट के केस में, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, चाहे सेंट्रल एटम हो चाहे सराउंडिंग एटम हो, और अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और अपने जो 5 मॉलिक्यूल देखे मेनली उन्हीं में अपने को बात करनी है, तो देख लेंगे अपन। अभी अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो किसी के मन में ऐसा है कि वो जो मैंने डाउट पूछा तो नहीं बताया, मेरे को याद है, अगली क्लास में बता दूंगा। हाँ सर, SO4 2- का सर रेजोनेंट हाइब्रिड कैसे बनेगा सर? मतलब नॉर्मल वैसे ही बनेगा? हाँ, पहले सिग्मा बॉन्ड के साथ 4 ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो, फिर Yes, हर sir. जगह घूम रहा ना पाई बॉन्ड, तो डॉट डॉट बना दो और क्या। मतलब सर डॉटेड लाइन सर नॉर्मली बनेगी मतलब? वैसे ही बनाते हैं। ओके सर। ओके हाँ, तो फॉर्मल चार्ज है अपने पास। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, पहले 2 लिख लो फिर समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज is helpful in drawing the Lewis dot structure. Lewis dot structures। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, अभी जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, लुइस ने भी क्या किया था, जो उसने अपना कंसेप्ट दिया था उसके साथ साथ उसने अपने को कुछ एक तरीका बताया था स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मतलब वो लुइस का तरीका था जो अपन ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो अलग वे है, अपन ने जो सीखा वो अलग तरीका है, मतलब मेथड ही है स्ट्रक्चर बनाने का। तो जो लुइस वाला कंसेप्ट था उसमें वो क्या करता है, लुइस कभी भी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करवाता है, तो उसकी अपन बात नहीं की क्योंकि वो सही नहीं है। अपने जो सही मेथड था वही पढ़ा है, इसलिए मैंने वो हटा ही दिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी नहीं आते और अपन ने स्ट्रक्चर ही बनाना है तो अपन बनाना सीख लिए। ठीक है, किसी से भी तुम सीखो। फिर क्या करते हैं लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, मतलब लुइस का जो तरीका था उसने N1 N2 N3 N4 करके ऐसे 3-4 वैल्यू निकलवाता है, उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रक्चर बनवाता है। तो लोग पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर के उसके 4 पॉइंट बताते हैं कि ऐसे N1 N2 N3 N4 निकालना है, फिर बाद में वो थोड़ा बहुत इधर उधर करा के कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगी। तो घुमा फिरा के तुम जो अपन ने सीखा है उसी पे आते हो लोग, तो अपन ने घुमा फिरा के नहीं बात करके सीधे बात कर ली कि इस तरीके से अपने को स्ट्रक्चर बनानी है ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो वो है अपने पास। तो फॉर्मल चार्ज अपने पास लुइस से रिलेटेड है, मतलब उसी ने ये दिया था, तो अपने को इसमें ज्यादा जाना भी नहीं है। एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अपन लगाते हैं और उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से अपने को फॉर्मल चार्ज निकालना है स्ट्रक्चर बनाने के बाद। ठीक है, अपने को तो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस हिसाब से अपन स्ट्रक्चर पढ़ा है डायरेक्ट अपन चार्ज बता सकते हैं। तो
ये हो गया अपने पास। सेकेंड अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट कि अपने पास ये क्या बताता है। पहले मैं लिख देता हूं कि इट इज डिफाइंड एज difference of valence electrons available to atom in non-bonding state and number of electrons available with atom in bonding state या फिर in given molecule, गिवन स्ट्रक्चर। ज्यादा अच्छे से लिखो, देखो क्या बोलना चाह रहा है ये। मैं एक स्ट्रक्चर तुमको इसको समझाता हूँ। देखो क्या है अपने पास, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे अपन ने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, तो H2SO4 के स्ट्रक्चर में अपन ने बोला कि सल्फर अपने पास सेंट्रल एटम है। अब अपने को मान लो कि अपने पास क्या करना है, सल्फर का अपन ने क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सल्फर की अगर अपन बात करें तो सल्फर के पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपन ने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में, मतलब वो एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा है। ये तो अपन लिखा कि अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। कब, कि एटम इन नॉन बॉन्डिंग स्टेट। तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एटॉमिक फॉर्म में उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वो बात करना चाह रहा है। ठीक है। और अपने पास उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, एटम्स इन बॉन्डिंग स्टेट। तो बॉन्डिंग स्टेट मतलब जब मॉलिक्यूल में उसने बॉन्ड वगैरह बना लिए हैं, तब उसके पास टोटल खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों का अपने को डिफरेंस लेना है। तो जैसे अपने पास सल्फर हो गया अपने पास, तो सल्फर में अगर देखोगे अपने पास, तो अपन ने क्या बोला था, स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि अपने पास क्या होगा कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को अपने पास एज अ OH कनेक्ट करना है। तो 2 बॉन्ड अपने पास एज अ OH कनेक्ट हो गए, बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो 2 ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन ने लोन पेयर वगैरह भी बनाए थे। तो लोन पेयर वगैरह अपन ने बनाया कि अपन ने ये बोला था कि ऑक्सीजन के पास अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में। अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम तरीके से अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है। अब तुमको वो ऐसे ही करेगा, मतलब अपन ने जो वर्कशीट दी थी उसमें भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स है, तो तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे देगा। और अब तुमसे पूछेगा कि अपने पास सल्फर पे फॉर्मल चार्ज निकालो, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो। तो अगर सल्फर की अपन बात करें तो अपन ने क्या लिखा कि फॉर्मल चार्ज अगर अपने को निकालना है तो अपन ने लिखा कि नॉन बॉन्डिंग स्टेट पे, उस स्टेट में, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में या एटॉमिक फॉर्म में सीधा बोल दे अपन कि एटॉमिक फॉर्म में उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6। माइनस जब उसने मॉलिक्यूल बना लिया तब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, खुद के मैं बात कर रहा हूँ कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज किए। तो अभी भी अपने पास उसके 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में उसी के पास है। तो 6 - 6 अपने पास क्या होगा, इसमें फॉर्मल चार्ज 0। तो ऐसे अगर निकालोगे तो हर एलिमेंट पे तुम्हारे पास क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अभी तुम्हारे पास कोई डाउट है उससे पहले मैं एक और स्ट्रक्चर तुमको बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ने बात करी किसकी, PCl4+। तो अपन ने PCl4+ का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना सीखा था कि अपने पास क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस से पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब जब तुम उसको फॉर्मल चार्ज पूछना होगा तो तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बना के देगा कि ये फॉस्फोरस है अपने पास,
मतलब चार्ज मेंशन नहीं करेगा, बेसिकली तुमको चार्ज निकालना है स्ट्रक्चर देख के, ये कहने का मतलब है। और तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि अपने पास PCl4 के स्ट्रक्चर हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा देगा तुमको, फॉस्फोरस पे ऐसे दिखा देगा, और ये अपने पास क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तुमको ऐसे मान लो कि स्ट्रक्चर दी हुई है ये। अब तुमसे पूछे ये स्ट्रक्चर दी हुई है, चार्ज भी अपने को नहीं बताया कि PCl4 प्लस का है किसका, ऐसे तुमको स्ट्रक्चर देगा। अब तुमको यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना, तो मान लो कि अपन फॉस्फोरस की बात करें, तो फॉस्फोरस के ऊपर अगर तुमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो फॉस्फोरस के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में या एटॉमिक फॉर्म में अगर अपन बात करें, तो फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी जो इसने ये स्ट्रक्चर बना के दे रखी है, अपन ने ये तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग स्टेट या फिर स्ट्रक्चर। तो बॉन्डिंग स्टेट अपने पास ये होगी, तो इसमें देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 ही है कि 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है। तो 5 - 4 अपने पास कितना आ जाएगा, +1 1 आ जाएगा, मतलब +1। तो इस पे कितना चार्ज रहा होगा, +1। तो मतलब वो चार्ज जो होता है ना, उसी को निकालने का तरीका ये बता रहा है बस, और कुछ नहीं है। कि अगर मेंशन नहीं है तो अपन कैसे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास एक वर्कशीट गिवन है, उसमें तुम देखोगे तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यही गिनना है कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के पास, और उसने कितने यहाँ पे यूज कर रखे या कितने यहाँ पे दिखा रखे, उसका तुमको डिफरेंस लेना है। तो जैसे अपने पास ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही वो तुमको क्या करेगा, O3 का स्ट्रक्चर देगा ऐसे बना के। द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। हाँ वही करना है, 1 मिनट रुको, वही फॉर्मूला में लिखवा दूंगा, मतलब बिना फॉर्मूला करवाना चाह रहा हूँ। तो तुमको ऐसे करेगा कि अपने पास O3 का स्ट्रक्चर ऐसे दे देगा कि अपन ने देखा था कि अपने पास एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन अपने पास सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे तुमको दिखा देगा 2 लोन पेयर, यहाँ पे तुमको दिखा देगा 3 लोन पेयर, और यहाँ पे अपने को दिखा देगा 2 लोन पेयर। अब तुमको दिखाना है कि अपने पास जो ये 3 ऑक्सीजन है, इन तीनों ऑक्सीजन में किस तरीके का चार्ज है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, देखो ऑक्सीजन 1, इसको मैं बोल देता हूँ ऑक्सीजन 2, इसको मैं बोल देता हूँ ऑक्सीजन 3। तो अगर ऑक्सीजन 1 की अपन बात करें, तो ऑक्सीजन एटम है, तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसमें देखो बॉन्डिंग स्टेट में कि 4 तो अपने पास क्या हो गए, लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में यूज किए होंगे, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है। तो 6 - 6 इस पे कितना चार्ज आएगा, 0। ऑक्सीजन 2 को देखो, ऑक्सीजन 2 को अगर देखोगे तो अपने पास ऑक्सीजन एटम के पास नॉन बॉन्डिंग स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। बॉन्डिंग स्टेट में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है कि 2 से तो इसने बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड बनाने में गए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, और एक अपने पास लोन पर है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5। तो 6 - 5 अपने पास क्या आ जाएगा, +1, मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा, +1। सर ये बता दीजिए O2 वाला। और इसको अगर देखोगे अपने पास O3, 1 मिनट, तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। और अभी अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसके पास इसने दिखा रखा है कि अपने पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं। तो 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ये रहे, और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है तो -7, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, -1। सर तो इस ऑक्सीजन अपने पास क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में सर इसका फॉर्मूला दिया था कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अभी आएंगे फॉर्मूले, मैंने क्या बोला, फॉर्मूले पे आएंगे, पहले अपन स्ट्रक्चर से देखना सीख लें। सर एक अच्छा। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जो बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें वो नहीं देखेंगे, उनको नहीं गिनेंगे जो दूसरे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। देखो अपन क्या बोलते हैं कि जो ये एक एटम है, इसमें अपने पास क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ही है ना दोनों में से। तो अच्छा, वो वाला अपन देखना चाह रहे हैं। हाँ अब फॉर्मूला अपने को बनाना है, तो फॉर्मूला भी देखो ऐसे बन जाएगा, नहीं समझ में आया ना, 1 2 3 पे अपन ने कैसे चार्ज निकाला। यस सर। हाँ, और अपन ने जो मेथड सीखा है स्ट्रक्चर बनाने का, उसमें अपन डायरेक्ट ही चार्ज निकाल देते थे। अपन ने क्या सीखा था कि जैसे अपने पास O3 की ही मैं बात कर लूं, तो O3 में अपने पास चार्ज आ रहा था, PCl4 प्लस पे तो अपन ने बना ही दिया था कैसे आएगा। तो O3 की अगर अपन बात करें तो अपन ने बोला कि अपने पास क्या रहेगा, पहले 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे।
मतलब पुराना कंसेप्ट है, अभी इसको उतनी वेटेज दी नहीं जाती, क्वेश्चन भी इसके अभी आते नहीं है, मतलब लुईस थ्योरी से रिलेटेड है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लुईस थ्योरी अपने पास अभी उतना हेल्पफुल नहीं है या उसको अपन कंसिडर नहीं करते। ये ठीक वैसे ही तरीके है जैसे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल था, तो लुईस थ्योरी भी अपने पास वैसे ही है। तो उसी ने दिया था, लुईस ने फॉर्मल चार्ज निकालने का कंसेप्ट, जो कि अपने पास एक तरीके से अभी तो क्लासिक मेथड हो गया चार्ज निकालने का, लेकिन फिर भी उसने कुछ काम किया था तो अपन पढ़ लेते हैं उसके ऊपर। नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है, जेई मेंस में भी उतना नहीं पूछता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है तो जेई मेंस वाला भी पूछ सकता है, क्योंकि जेई मेंस वाला आजकल कुछ भी पूछता है वो, क्योंकि इतने पेपर उसको बनाना होता है तो कुछ भी पूछ देता है। पिछली बार उसने यही पूछा था कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, तो कुछ भी पूछ सकता है अभी तो। फिर अपन ने बोला कि अपने पास जो ऑक्सीजन आएगा दूसरा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके बाद लोन पेयर, तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। तो अभी अपने जो मेथड सीखा उसमें तो अपन डायरेक्ट चार्ज निकाल देते हैं, तो अपन तो डायरेक्ट बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट सीखना था तो ऐसे अपन ने सीख लिया। तो ये अपने पास डबल बॉन्ड आ गया। फिर अपन ने बोला कि डोनर एटम पे पॉजिटिव लगा देना है, एक्सेप्टर पे अपने को नेगेटिव लगा देना है। यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा और इसके पास अपने पास तीन के तीन लोन पेयर ऐसे ही है। तो देख सकते हो इस पे अपन डायरेक्ट बता चुके हैं कि इस पे +1 है, इस पे -1 है, और अपने पास वहां पे भी अपन ऐसे ही निकाला है, वो तो वही बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो कुछ नहीं है, आसान है, ऐसे तुमको गिनना है जैसे मैंने अभी सीखा है, और कुछ नहीं करना। अगर स्ट्रक्चर आ जाती है तो फॉर्मूला जो है उस पे भी वही चीज अपन करते हैं। अब देखो फॉर्मूला वो ऐसे देता है, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला देखो ऐसे देगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो ये अपने पास फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैं रिलेट करके दिखा देता हूँ। देखो वही चीजें बता रहा है फॉर्मूले से भी, कि जैसे अपन ने यहाँ पे किया था इस वाले स्ट्रक्चर में, अपन ने क्या किया कि 6 - 6 किया है, ऑक्सीजन 1 की अपन अगर बात कर लें तो सेम चीज वो कर रहा है। तो तुमको फॉर्मूला ध्यान रखने की उतनी कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि डेफिनेशन अपन ये देखा है कि नॉन बॉन्डिंग स्टेट में अपने पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक फॉर्म में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। फिर अपन ने बोला कि बॉन्डिंग स्टेट में उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन के पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने बोल दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। तो उसने अपने को यही तो बोला है कि अगर अपन फॉर्मूला लगाना चाहे तो वही करेंगे अपन, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक फॉर्म दैट इज 6 माइनस अपने क्या लिखा 2 इंटू लोन पेयर, तो 2 इंटू 2 लोन पेयर, तो अपने पास हो गया वही 4 इलेक्ट्रॉन जो कि उसके पास है, माइनस उसने बोला बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड में अपन क्या बोलते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का रहेगा। तो बॉन्ड पेयर अगर 2 बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। तो अपन वैसे ही तो काउंट कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब -2। तो ऐसे भी अपने पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो फॉर्मूला उसने वैसे लिख दिया, अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे थे और कुछ नहीं है। तो ये डेफिनेशन ही है अपने पास। तुम या तो डेफिनेशन से जा सकते हो जो अपन ने यहाँ पे लिखा, या तुम फॉर्मूले से जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन ज्यादा सही है कि एटॉमिक फॉर्म में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, उस हिसाब से तुम काउंट कर दो। अगर ऐसे स्ट्रक्चर से तुमसे पूछता है, और पूछेगा तो स्ट्रक्चर से ही पूछेगा। इसके ऊपर अपने पास एक वर्कशीट है, मैं मेंशन कर दूंगा कि उसका प्रैक्टिस कर लो और इजीली तुमको चीजें दिख जाएगी। ठीक है, रही बात अपने पास चार्ज निकालने की, तो अपन तो ऑलरेडी सीख चुके हैं कि स्ट्रक्चर में कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अपन ने कैटायन की बात की थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे रहेगा। कोऑर्डिनेट मोड में पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाना है, डोनर एटम पे अपने पास प्लस, एक्सेप्टर एटम पे माइनस। और एक और चीज अपन ने देखा था क्या, एनाइंस। तो ऑक्सीनाइंस में अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नॉर्मल एनाइन में सेंट्रल एटम पे होता है। तो अपन ने तो वैसे ध्यान रख रखा है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन वो सिर्फ फॉर्मल चार्ज पर ही पूछ लेगा तब तुम्हारे पास वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना के देगा। तो उसमें जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करना सिखाया वैसे तुमको कैलकुलेट कर लेना है, कि जैसे इसमें अपन ने सीखा, इस पे अपन ने सीखा, वो चार्ज मेंशन करके नहीं देगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देगा डॉट से। फिर तुमको वही कि एटॉमिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस कर दो अपने पास। एटॉमिक फॉर्म में मतलब जिस एटम के ऊपर अपन फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस जितना उसमें स्ट्रक्चर में उसने इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है उस पर्टिकुलर एटम का।
तो माइनस कर दो और फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा दो, तो वैसे हो जाएगा। क्लियर है क्या ये? यस सर।